76 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार में रैली और यात्रा कर रहे हैं। जेपी नड्डा बिहार में आज आके एनडीए के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह बिहार में आ चुके हैं और एनडीए के लिए वोट मांग चुके हैं। मोदी जी आज वर्चुअल तौर पे समस्तीपुर में मौजूद हैं और नीतीश कुमार जहां मंच साझा कर रहे हैं वहां वो अपना भाषण भी दे रहे हैं। लेकिन इधर वो 36-37 साल का युवा तेजस्वी यादव जो है वो अपने मित्र के साथ खेल में बिजी हैं। दरअसल उनके मित्र मुकेश सहनी जो है वो कहते हैं कि हम आपको सीएम वाला माला पहना दे। वो कहते हैं पहना दीजिए, फिर पहना लेते हैं, दोनों का फोटो क्लिक हो जाता है। अरे भाई साहब, चुनाव खेल का विषय नहीं है, चुनाव मेहनत का विषय है। और अभी मेहनत की अगर बात की जाए तो जिस शिद्दत के साथ एनडीए में काम और मेहनत हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव खासा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पिछड़ते हुए क्यों कह रहा हूं, तो ये वही तेजस्वी यादव हैं जो लोकसभा चुनाव में कहते थे कि हम अपने चॉपर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। अभी तक उनका चॉपर गैराज से निकला ही नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पे मस्त खेल चल रहा है। मतलब ये डिप्टी सीएम के जो है वो उम्मीदवार बताए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। ये जो है वो सीएम के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। अब डिप्टी सीएम और सीएम डिसाइड हो ही गया है। मैं तो कहता हूं कि पूरा मंत्रिमंडल ही डिसाइड कर लीजिए, चुनाव प्रचार बाद में कीजिएगा। दरअसल तेजस्वी यादव की गाड़ी अभी निकली ही नहीं है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो लोकसभा चुनाव में अपने चॉपर को ट्रैक्टर बुलाया करते थे, क्योंकि सभाएं इतनी ज्यादा की थी इन्होंने कि पूछिए मत। लेकिन इस बार जब इनकी बारी है, इनको चुनाव जीतना है, इसमें जनाब खासा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार पहले जितना स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकते, नीतीश कुमार सुचारू तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लोगों के पास जाके वोट मांग रहे हैं। और महज अब चुनाव में कुछ दिन बाकी है। 6 तारीख को चुनाव है, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 तारीख को है। लेकिन ये लोग गायब हैं। इन लोगों का पता नहीं है कि भाई साहब ये लोग अपने में उलझे हुए हैं कि पहले सीएम डिप्टी सीएम बना ले। हाँ, ये कर लीजिए, पहले चुनाव बाद प्रचार प्रसार कीजिएगा। अब ऐसा स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जेपी नड्डा को जो है वो बिहार फतेह करने के लिए भेज दिया गया है। जेपी नड्डा बिहार में है। मोदी जी का लगातार दौरा डिसाइड हो रहा है कि भाई कब कहां आएंगे, किस तरीके से जो है इनका दौरा होगा। अमित शाह के अभी कई दौरे बाकी हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो अमित शाह यहां से करके जा चुके हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अमित शाह आके जा चुके हैं, मोदी जी आने वाले हैं और अभी नीतीश कुमार समस्तीपुर में मौजूद है। जब मैं ये खबर बता रहा हूं, नीतीश कुमार समस्तीपुर में मौजूद हैं और मोदी जी जो है वर्चुअल तौर पे वहां पे मौजूद होकर अपना भाषण कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो भी उनके ध्यान में बिहार का चुनाव है। कह रहे हैं कि भाई साहब जंगल राज पे ना गिरे। पिछले जो आप लोग का काल रहा है, शासन काल, उसमें जो बिहार का हाल रहा है, इसकी चर्चा तो आने वाले 100 वर्षों तक होने वाली है। इतना में ही घबरा गए। मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ रहे जब तेजस्वी यादव को लपेटा जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेजस्वी यादव तो अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हम लोग यहां से फ्रेंडली फाइट कर लें क्या, भैया आप लोग यहां से चुनाव में उतर रहे हैं, हम कहां से उतरने जाएं। ये अभी ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से चुनाव होगा तो हम लोग बेहतर तरीके से पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर चुनाव जीत गया तो भाई सीएम बाद में, पहले बताइए डिप्टी सीएम कौन होगा। इस तरीके का माहौल जो है वो अभी महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत मुशक्कत के बाद, खूब मत्थापच्ची के बाद जो है ये डिसाइड हुआ है कि भाई हम लोग संतुष्ट हैं, साथ हैं, सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। वरना अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि भाई सीएम फेस कौन है, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, किसकी कितनी भागीदारी है। और इन सब बातों को लेकर तमाम तरीके की बात जो है वो सामने भी आ रही है। अब इधर देख लीजिए, इनके नाम के बाद बवाल मचा हुआ है। उधर मुसलमान लोग कह रहे हैं कि भाई साहब 2% वाले को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं और हम मुसलमान 18% होके सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे क्या। ऐसी स्थिति बनी हुई है डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान के बाद। लेकिन फिर भी सीएम वाला माला जो है वो पहन रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि कहीं इस बात को लेके एमवाई समीकरण जो है वो दरक ना जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। इसको मंथन करके सेटल करना चाहिए। तो यहाँ पे अलग खेल चल रहा है। अब सवाल ये है कि जब चुनाव इतना करीब है तो तेजस्वी यादव कहाँ हैं।
क्या सिर्फ महागठबंधन को ही डील करना है या फिर जो बिहार है 13 करोड़ लगभग जो आबादी है उसको भी डील करना है? ये एक बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव के लिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और एनडीए जिस तरीके से मेहनत कर रही है, एकदम से पूरा अपना पुरजोर तरीके से पूरा जोर लगा चुकी है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।